नमस्कार दोस्तों। जो भी टीम इस आईपीएल सीजन तो जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का प्राइस मनी मिलेगा। 20 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये आईपीएल टीम के लिए प्राइस क्या मायने है, जरा सोच कर देखिए। आईपीएल की सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती होने के बावजूद उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू 250 करोड़ रुपए और चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। तो सोचो ऐसे में 20 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइस क्या मायने हैं इन टीम के लिए। चलिए हम समझाते हैं। जो आईपीएल खेल आप तो टीवी पर दिखता है वो सिर्फ एक बॉल के बराबर है। असली पैसे का खेल तो टीवी के पीछे पीछे चलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में चलिए समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल को। Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues and we'll try and be successful. दोस्तों शायद आपको याद होगा आईपीएल शुरू होने से पहले आईसीएल की स्थापना हुई थी। आईसीएल का फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात ये थी इसको एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, वही कंपनी जो जी टीवी जी न्यूज चलाती है। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। सभी अलग अलग शहरों की टीम्स थी, प्लेयर खरीदती थी और एक दूसरे के साथ खेलती थी। लेकिन इस आईसीएल तो ना ही हमारी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी ने। इनफैक्ट ये दोनों इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर इस आईसीएल में खेलने जा रहे थे। प्लेयर तो इस आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सैलरी भी बढ़ा दी प्लेयर्स की, और ये कहा जो प्लेयर खेलेंगे उनको हम लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे। बीसीसीआई नहीं चाहता था कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग चले जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने अपना खुद का एक ऐसा ही टूर्नामेंट अनाउंस किया जिसका नाम दिया इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया आईपीएल का और आईसीएल धीरे धीरे खत्म हो गई टूर्नामेंट से। 2009 में आखिरी सीजन खेला गया था आईसीएल का। अगर आईपीएल की तरह ये चल रहा होता तो बीसीसीआई की जगह आज ये जी एंटरटेनमेंट कंपनी होती। जिनको नहीं पता बता दें, बीसीसीआई भी एक प्राइवेट कंपनी है। बहुत से लोगों को लगता है ये सरकारी एजेंसी है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो बीसीसीआई तो अथॉरिटी नहीं इंडिया में क्रिकेट थी। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल में। पहला है ब्रॉडकास्ट, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा है आईपीएल की टीम्स और तीसरा है स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है आईपीएल तो और आईपीएल टीम्स तो और एड्स देती है टीवी चैनल पर। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए 2 मेन सोर्स रेवेन्यू और हैं। पहला है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइटल स्पॉन्सर्स, अब तो याद होगा पहले के टाइम पर इसे कहते थे डीएलएफ आईपीएल, फिर कहने लगे पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और आज के दिन कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का यूज किया जाता उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं, क्योंकि जब आप आईपीएल का नाम मुंह से लो दे तब इस कंपनी का नाम याद आएगा, टाटा आईपीएल। ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। स्टार्टिंग के 5 साल डीएलएफ टाइटल रहा था और इसकी स्पॉन्सर फीस थी 40 करोड़ रुपए पर ईयर। सेकंड नंबर पर पेप्सी आया, उसने 79 करोड़ रुपए पर ईयर दिया। फिर वीवो आया, वीवो ने सन 2016 व 2017 में 100 करोड़ रुपए पर ईयर दिया। फिर 2018 और 2019 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर दिए और 2020 में ड्रीम 11 था। 2021 में वीवो फिर वापस आ गया और अब टाटा स्पॉन्सर कर रहा है 500 करोड़ रुपए पर ईयर। अब ये स्पॉन्सर जो भी पैसा मिलता है वो 50% बीसीसीआई अपने पास रख लेती और 50% टीम्स को देते हैं। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर, ऑफिशियल ब्रांड्स स्पॉन्सर। ये ऑफिशियल ब्रांड स्पॉन्सर जैसे कि सीएट टायर ने स्टेजी ब्रेथ है उसको स्पॉन्सर कर रखा, 30 करोड़ रुपए पे दिए थे। एंड आपने सुना होगा कमेंट्री में पावर प्ले चल रहा,
टाटा न्यू पावर प्ले चल रहा। तो यहाँ पर टाटा ने स्पॉन्सर किया। नेक्स्ट इन्होंने बना रखा ड्रीम 11 गेम चेंज ऑफ द मैच। ऐसी कई कंपनी है जो अलग अलग स्पॉन्सर्स कर रही। टोटल एस्टिमेट किया गया तो 210 करोड़ रुपए स्पॉन्सर से बीसीसीआई को मिलने लगे। अब दूसरा इनकम का जरिया है टीवी चैनल। अब ये तो हर टीवी चैनल चाहेगा कि हमें ये मैच मिले, इसलिए बीसीसीआई देता है पैसों के ऊपर। स्टार्टिंग के 10 सालों के लिए ये राइट्स सोनी के पास थे। 2008 से लेते 2017 तक इन्होंने टोटल में 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे पर सीजन, ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। फिर 2018 में स्टार स्पोर्ट ने इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए में। अगले 5 सालों के लिए पर ईयर अप्रोक्स बनता है 3,300 करोड़ रुपए। यहाँ भी आधा बीसीसीआई अपने पास रखता, आधा टीम्स को दे देता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग स्पॉन्सर्स इतना खर्च करते हैं, इनको क्या मिलता? तो आप तो बता दें, स्टार स्पोर्ट पर अगर आईपीएल में आपको 10 सेकंड का एड चलवाना है तो 10 सेकंड का ही आपको लगभग 15 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। 14.5 लाख इज्जत ये स्टार स्पोर्ट्स का प्राइस है। अगर मैच के बीच में ओवर खत्म होने पर जो एड आता है उनके लिए। अब बात करते हैं आईपीएल टीम के ओनर्स की, जो टीम तो खरीदते हैं एंड उनके बाद भी काफी चीजों पर खर्च करना पड़ता है, जैसे प्लेयर्स की ट्रेनिंग में, प्लेयर्स के आने जाने में, प्लेयर्स के रहने में, खाने में, और ये सारा खर्च आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिलाते ऑन एवरेज एक आईपीएल टीम का खर्चा 200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अब कोई ओनर्स अपनी जेब से तो करेगा नहीं, तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? एक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीसीसीआई अपना 50% टीम्स को देती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इनके लिए भी मेन जरिया है स्पॉन्सर के द्वारा वो ब्रांड जो आईपीएल टीम की जर्सी पर होते हैं। एक एवरेज 10 ब्रांड लोगो होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट पर और 2 टैप में। ये ब्रांड आईपीएल टीम में पैसा देते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा मैच टिकट जो आप लोग टिकट खरीदते हैं, यहाँ से जो पैसा आता है इसका 80% आईपीएल टीम के पास और 20% होम क्रिकेट एसोसिएशन के पास। ये 80% जो आता है वो होम टीम के पास जाता। जैसे वानखेड़े स्टेडियम में मैच होता है तो 80% पैसा जाएगा मुंबई इंडियंस के पास, बाकी 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। इसके अलावा आईपीएल जर्सी, तीरिन, कैप, मोबाइल कवर, पैंट्स एसेट्रा एंड फाइनली प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए जो भी टीम फाइनल में जीतेगी। जो रनरअप टीम होगी उसको 13 करोड़ रुपए एंड क्वालिफाइड 2 में हारेगी उसे 7 करोड़ रुपए, और जो टीम एलिमिनेटर में हारेगी उसको 6.5 करोड़ रुपए मिलेगा। ये प्राइज मनी का 50% ऑनर्स के पास जाता है, 50% टीम के प्लेयर्स के पास जाता है और इक्वली बांट दिया जाता। अब इस पूरे आईपीएल के बिजनेस मॉडल तो देखो दे कि शुरू में मैंने कहा था प्राइज मनी सिर्फ यहाँ पे मायने नहीं है, ये तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए है और आईपीएल टीम के एवरेज खर्च 200 करोड़ रुपए। जिस टीम के ज्यादा फैंस फॉलोइंग होती उसे ज्यादा ब्रांड स्पॉन्सर करने मिलेंगे एंड आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब कोई फेमस प्लेयर उनकी टीम में आता है। जैसे एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते, विराट कोहली रॉयल चैलेंज बैंगलोर के लिए खेलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है दोस्तों आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।